तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज बात करांगे रोहतक की नहीं कर दे भाई, रोहतक लोकसभा की नहीं कर दे। बहुत सारे भैया के फोन आए कि भाई रोहतक न छोड़ दे तू। तो खैर ले अपना छोड़ दिया फिलहाल रोहतक में अरविंद शर्मा को जिताने के बाद मतलब लगा ऐसा कि अरविंद शर्मा जीत जाऊंगा, फिर मैं रोहतक पा गया। अब मैं रोहतक का जिक्र ना करते हुए आपसे बात करता हूं आज महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा पे। और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की स्थिति के बारे में बहुत सारे विषय हैं जिन पे मैंने आपसे राय भी लेनी है, क्योंकि एक ही वीडियो में बन जावे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बनावांगे वीडियो 2-3 महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा में। तो आप मेरे को थोड़ा सा राय भी देते रहिए भाई, आपके महेंद्रगढ़ और भिवानी की लोकसभा में के चल रहा है, कौन कहाँ मजबूत है, इन 9 विधानसभाओं में कितना कौन मजबूत है, आप थोड़ा सा डिटेल देते रहिए। फिलहाल यह छोटी सी वीडियो इस विषय पे कि कौन जीतता है और क्यों जीतता है, जो मन में नजर आवा है उस पर मैं विचार अपने रखूंगा। और भाई बहुत सारे को पत्रकारिता नो कौन होती, भाई मैं पत्रकार नहीं हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, सिंपल सा एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। जिसने मेरा चैनल पसंद है देख लो भाई, जिसने नहीं है ना देखो। मैं तो धक्का नहीं करता किसी के लिए देखने में, फिर भी आप देखो और फिर भी आप उल्टा सुल्टा बोलो, अच्छा नहीं लगता यार। विधानसभा भी चुनाव आवा है, फायदा नहीं है, वो मैसेज फिर आपका गलत जावा है। तो खैर बात करेंगे आप महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा पे। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की स्थिति पे मैंने नू लग गया है धर्मवीर जी जीतेंगे इलेक्शन। वो क्यों कर लग गया है, मैंने पहले भी जिक्र करा है, जो रावदान सिंह साहब हैं, मैंने आज तक इन 10 लोकसभा में सिर्फ एक ही नामांकन कवर करा था, वो नामांकन था रावदान सिंह का। कोई शक नहीं है कि उनका नामांकन बहुत बड़ा था, गाड़ियां इतनी थी कि पूरा का पूरा शहर भर गया था नारनौल। अब आगे की स्थिति क्या है भाई, उनके घर भी गए, उनके इंटरव्यू भी करे, जो आप छोटी मोटी बाइट कर सका हाँ, और उनका प्रोग्राम भी देखा, बड़ा शानदार था। और उसके बाद जब धर्मवीर सिंह जब नामांकन भरने गए तो उनके लिए ना तो रावदान ना तो इंद्रजीत जी थे उनके साथ थे, और ना कोई बड़े सारे लोग थे, सिर्फ एक रामविलास शर्मा जी उनके साथ गए थे, नामांकन भरवा का आगे थे। खबर यह चली कि भाई धर्मवीर के गेलिया तो एक बार कोई नहीं, अकेला यू रामविलास बरवा का आया फार्म, अरे एक बार तो कौन जीतता है। इंद्रजीत ने भी इस तक किनारा कर लिया, और पहले चर्चा रावदान सिंह की थी। मतलब इलेक्शन शुरू होने से पहले जो हुडा साहब के ये 7-8 लोग थे, इनकी चर्चाएं बड़ी पावर की थी। जैसे सतपाल महाराज की है, रावदान सिंह की है, जेपी साहब की है। ये जो चर्चाएं थी ना, ये बहुत बड़े स्तर की थी। और भाई मतलब टिकट बटी नहीं थी, लोगों में से चर्चा आने लगी, अगर उसने टिकट मिल गई तो नू हो जाएगा, उसने टिकट मिल गई तो नू हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हुआ भी नू है। और जैसे ही टिकट कंफर्म हुई तो रावदान सिंह का नाम जैसे ही आते, अब यूं होगा भाई धर्मवीर हार गया, माहौल यूं तैयार हुआ, क्योंकि तैयार पहले से हो गया था। अब जैसे टिकट मिली, टिकट के बाद नामांकन का फार्म भरा, नामांकन में अपने रावदान सिंह ने ताकत दिखाई, और धर्मवीर का जब नाम आया तो उनके साथ फार्म भरवान नामांकन का फार्म भरवान गए अकेले रामविलास शर्मा जी। कोई बड़ी टीम नहीं थी, सीएम साहब नहीं थे, राव इंद्रजीत साहब नहीं थे। तो यूं लगा कि भाई अब धर्मवीर का तो मामला ठंडा है। जैसे जैसे इलेक्शन के 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हुए, वहां पे धर्मवीर जी का इलेक्शन चलना शुरू हुआ। लास्ट का 1 हफ्ता इतना शानदार था कि जो यूं लगा करता ना कि रावदान सिंह वन साइडेड है, वो समीकरण भाई जुकर मानने लगे हैं ना, मैंने बताऊं हूं, वे समीकरण बिल्कुल अपोजिट हो गए। राव इंद्रजीत जी का मैंने कार्यक्रम देखा, जो उन्होंने हक में बोला धर्मवीर के, और इतना कुछ बोल गए, और एक तरफा वोट उन्होंने जो करवा दी, मतलब माहौल लगा भाई एक तरफा वोट है। अब महेंद्रगढ़ उस साइड के जो विधानसभा है उनमें से धर्मवीर सिंह नहीं हारेंगे, हालांकि रावदान सिंह का वहां पे वर्चस्व है, वहां के विधायक भी रहे हैं ना वो। अब जब इतना बड़ा सिस्टम तैयार हो गया तो वहां पे धर्मवीर जी मजबूत हो गए। अब रावदान सिंह की मजबूती थी महेंद्रगढ़, इधर से धर्मवीर जी की मजबूती थी भिवानी। अब भिवानी की अगर स्थिति की हम बात करें तो भिवानी में श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जी का भी प्रभाव है।
श्रुति चौधरी, किरण चौधरी के जो ये माहौल हमने देखे, वीडियो देखी, नेगेटिविटी जो देखी, उनसे हमने यूं लगा कि उन्होंने कोई इस तरीके का काम नहीं किया जो देखने में आया कि उन्होंने खुल कर रावदान सिंह को सपोर्ट किया हो। तो जो उनकी सपोर्ट थी वह हमने भाजपा में देखी, उनकी खिलाफत जो थी वह भाजपा के हित में लगी, भाजपा के हक में लगी। अब जब बात करें रावदान सिंह की, उनके गढ़ के नेता हैं रामविलास शर्मा जी। जब कोई भाजपा का जोड़ा नहीं पकड़ा था, शर्म आया कर दी। उस टाइम पे दो आदमी थे भाजपा में, एक अनिल विज साहब, एक रामविलास शर्मा जी, ये जीता कर दे भाई। तो अड़वा नेता तो आप रामविलास ने कह नहीं सकते, रामविलास का अपना एक वर्चस्व है। तो रामविलास की मजबूती महेंद्रगढ़ में ज्यादा थी और इधर से किरण चौधरी, श्रुति चौधरी बहन जी की मजबूती भाजपा के हक में दिखने लगी। तो यो एक सबसे बड़ा माहौल दिखा कि भाई हाँ, अब भाजपा मजबूत है। अगर बीच बिचाले की बात करा चरखी दादरी की, जब वहां पे एक बड़े नेता ने सतपाल सांगवान शायद, उन्होंने जब भाजपा ज्वाइन करी तो उनके साथ 2-3 हजार लोग सोनीपत भाजपा कार्यालय में आए थे। और वहां पे जब मैंने पूछा कि भाई कैसी लग गए है, तो उस टाइम पे मैं लोग ने बोले कि भाई देखो सतपाल नाम बहुत बड़ा है, अब ये आए हैं तो इनके साथ भी एक वोट बैंक बहुत बड़ा है। अब अगर मैं यूं भी सोचूं किसके नाम से कितनी वोट बैकअप पास का है, तो अंदाजा 4-5 हजार का जोटा मरवास का है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी का भी नेता हो, 4-5 हजार वोटा का हो, जोटा मरवास का, इतना प्रभुत्व उस व्यक्ति का हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 15-20 का जोटा मरवा दे, 4-5 हजार का जोटा। अब अगर माहौल चरखी दादरी में नू लगा है कि सतपाल सांगवान साहब के आने से, नाम शायद क्लियर कर दियो, सतपाल सांगवान ही है, लेकिन सांगवान जरूर है, अब सतपाल है कि नहीं है, सतपाल जी ही हैं। तो भाई उनके आने से जब एक माहौल क्रिएट हुआ चरखी दादरी में, जबकि भाजपा वहां पे कमजोर दिखा कर दी, तो वहां पे भी भाजपा मजबूत होगी। बात करा एक लोहारू की, लोहारू में जेपी दलाल साहब और जो कांग्रेस के कुछ जो नेता हैं उनके बीच का कंपटीशन क्या है, उनके बीच का कंपटीशन ज्यादा मजबूत। अगर 19-21 की बात करा तो 21 पे जेपी दलाल साहब हैं, कोई शक नहीं है। 21 मैं इसलिए कहूं क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव है, अगर वो विधानसभा का चुनाव होता तो शायद मैं ये भी कह देता शायद जेपी दलाल 19 हो। लॉजिक समझो, विधानसभा का प्रभाव तो अपना मैटर कर ही करा है, विधानसभा में लोग अपने नेता ने भी देखे हैं, लेकिन 10 से 15% लोग ये भी देखे हैं कि भाई ये चुनाव किसको जितवाने का है, अपने नेता को जितवाने का है या फिर सेंटर में सरकार बनवाने का है। बहुत सारा एक युवा जो पढ़े लिखा है उसने पता है वैल्यू ऑफ नरेंद्र मोदी, वैल्यू ऑफ राहुल जी, तो उसको भी मद्देनजर रखा है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनके समर्थक भी सोचा है यार तो इसका कुछ होना नहीं, वोट उसको ही गिरो। तो ऐसे छोटे छोटे समीकरण से हमने यूं लगे हैं कि धर्मवीर साहब इलेक्शन जीतेंगे। पिछली बार जो कर बम्पर वोट थी शायद वो ना हो, लेकिन कितने भी हो जीतेंगे बड़ा इजीली, मतलब इजीली तो मैं कुकर कहूं, लेकिन हाँ 1-2 लाख जितने से भी बढ़त होगी, मतलब जीतेंगे वो कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं, मन तो लगता नहीं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रतिक्रिया देते हुए ध्यान रखें कि आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हाँ, इसके बाद 2 वीडियो और बनावांगे महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा के ऊपर। यह वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।